गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम लोग आज 10वीं कक्षा के केमिस्ट्री के विषय सूची के बारे में समझेंगे, है ना। किस तरह से पढ़ना है, विषय सूची को समझने का प्रयास करेंगे। जैसे में 10वीं कक्षा में सबसे पहला आपका टॉपिक पढ़ना है रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रियाओं एवं समीकरण में आपका रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, रासायनिक अभिक्रियाओं का संतुलित करना सीखेंगे हम लोग। उसके बाद ऑक्सीडेशन रिडक्शन अभिक्रिया पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण और अभिकरण अभिक्रिया के बारे में पहला अध्याय में, है ना। वही दूसरा अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे अम्ल, क्षार एवं लवण, है ना। अम्ल, क्षार और लवण में हम लोग पीएच स्केल का महत्व के बारे में जानेंगे। आखिर पीएच स्केल है क्या, है ना। उसके बाद हम लोग पीएच स्केल के माध्यम से अम्ल को पहचानना सीखेंगे, क्षार को पहचानना सीखेंगे, फिर लवण को, है ना। और अम्ल है क्या, क्षार है क्या और लवण क्या है, इसके गुण के बारे में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद इसी में हम लोग दैनिक जीवन में पीएच स्केल का महत्व और अम्ल और क्षार और लवण के महत्व को समझने का प्रयास करेंगे। वही आपका तीसरा अध्याय में आता है कार्बन और उसके यौगिक। तीसरे अध्याय में जिसमें हम लोग कार्बन में सहसंयोजक बंध को समझने का प्रयास करेंगे, वही हाइड्रोकार्बन के बारे में समझने का प्रयास करेंगे, है ना। और उसके बाद अगले टॉपिक है इसी में प्रकार्यात्मक समूह, और एक टॉपिक है इसमें साबुन और डिटर्जेंट, है ना। डिटर्जेंट, सॉरी। हाइड्रोकार्बन के बाद पढ़ेंगे हाइड्रोकार्बन के बाद पढ़ेंगे प्रकार्यात्मक समूह के बारे में, साबुन और डिटर्जेंट के बारे में, है ना। इसमें हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन का इस्तेमाल अगर ढंग से करना सीख गए, यानी हाइड्रोकार्बन को अगर ढंग से हम लोग पढ़ लिए तो ये आपका केमिस्ट्री का बेसिक हो जाता है आगे 11th-12th के लिए। इसीलिए हम लोग इस अध्याय को ढंग से देखेंगे, है ना। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, है ना, जिसमें पढ़ना है हम लोग को मेंडलीफ के आवर्त सारणी के बारे में और आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में। और उसके बाद पढ़ना है तत्वों की प्रवृत्तियों में परिवर्तन के बारे में, है ना। जब सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, है ना। इसका आप लोग PYQ एनालिसिस करके कल लाइएगा, है ना। जो यानी बिहार बोर्ड में जितना भी सवाल पीछे पूछे हुए हैं उसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों सवाल आप लोग करके लेके आइएगा, है ना। एक बार अपने स्तर से देख के आइएगा। इसमें आपका बिहार बोर्ड में शायद एक होता है ऑब्जेक्टिव टाइप का सवाल, और एक होता है शॉर्ट क्वेश्चन, एक होता है लॉन्ग, है ना। तीनों सवाल आपको अध्याय 1 यानी रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण में तीनों टाइप के सवाल को आप लोग जितने भी पिछले साल में पूछा हुआ है वो सब करके लेके आइएगा, है ना। थैंक यू, हम लोग कल मिलते हैं, धन्यवाद।